बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब वाला, सेब्स इंस्टीट्यूट जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ, हम लोग 1992 से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवा रहे हैं। अब हमारे यहाँ CSS की अंग्रेज़ी का भी हम कोर्स करवाते हैं, वो जो अंग्रेज़ी एसेस लंबे लंबे बड़े बड़े लिखने होते हैं, ट्रेसी के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो PMS के लोग होते हैं, या वो जो एक पेपर अलहदा आता है जिसमें आपको अंग्रेज़ी वाला हिस्सा करवाना होता है, ये सब हम तैयारी करवाते हैं। हमने उसके लिए बाकायदा तौर पर एक डायग्नोस्टिक या असेसमेंट टेस्ट रखा हुआ है। जब भी कोई हमारे पास आता है, हम उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए असेस करते हैं कि वो कौन से लेवल में फ़ॉल करता है। अगर वो लेवल 1 में फ़ॉल करता है तो हम उसे लेवल 1 वाली तैयारी करवाते हैं, और अगर लेवल 2 में फ़ॉल करता है तो उसकी, और उसके बाद कहीं जाकर CSS का होता है। अब यह है कि बहुत से लोग, ख़ास तौर पर मैं राइटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, लोग अब थोड़ा यूँ हो गया कि भाई ChatGPT आ गया, अब तो हमें मसले कोई नहीं है, हमें ईमेल लिखनी हम आसानी से लिख लेंगे, हमें को ख़त किसी को लिख कर भेजना हम आसानी से कर लेंगे। साहब एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इंसान की बनाई हुई शय में और खुदा की बनाई हुई शय में हमेशा फ़र्क रहेगा। हम उस खालिक की तख्लीक हैं जिसकी मिसाल कोई नहीं है। हमारी जो तख्लीक होगी उसके आगे हम कभी नहीं हार सकते, क्योंकि हम खालिक की तख्लीक हैं। ChatGPT ने बहुत आसानियाँ की हैं, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल, होना भी चाहिए। लेकिन उस लिखे हुए को भी जब तक आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा, उसके अंदर जो एडिटिंग करनी है वो आप कर ही नहीं सकते। तो आपने ईमेल लिखनी हो, आपने पैराग्राफ लिखना हो, आपने एसे लिखना हो, आपने लेटर लिखना हो, आपने एप्लीकेशन लिखनी हो, आपने FFSC, मैट्रिक, BA या इवन MPhil, किसी के लिए कोई थीसिस लिखना हो, कुछ आपने अंग्रेज़ी का पेपर जाकर देना हो, तो आपको लिखना आएगा तो आप लिख सकेंगे ना साहब। और हमने बड़ी मेहनत के साथ जो राइटिंग स्किल के कोर्सेज बनाए, वो बनाए इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर कि आप लोग जब हमारा लेवल 1 का कोर्स कर लेते हैं तो आप ईमेल लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप 200 से 250 लफ्ज़ों का ऐसे लिख सकते हैं साहब, अगर आप, क्योंकि उसका बड़ा ही वो कॉम्प्रिहेंसिव है और अच्छा खासा रिगरस है। आप उसमें से जब गुजरेंगे तो आपको उस बात का अंदाज़ा होगा। और आप में से कोई भी कहते हैं मेरे कंटेंट राइटिंग करनी है, भाई कर सकते हो अगर ठीक अंग्रेज़ी लिखनी आती है, और ठीक अंग्रेज़ी लिखना ही तो हम सिखाते हैं। और जो हमारे लेवल 1 है वहाँ हम लेटर, यानी लेटर से शुरू करते हैं। लेटर का मतलब ये देख लीजिए, हमने कह दिया कि M एक लेटर है। अब M से जब वर्ड बनता है तो वो मटेरियल बना, या कोई भी लफ्ज़ आपके जहन में आप बना लीजिए। और मटेरियल से जब हमने आगे उसको फ्रेज बनाया तो हमने कहा एन अपडेटेड मटेरियल। फ्रेज से सेंटेंस का सफ़र तय पाता है, यानी उसका जो ही आपने लेटर लिखा, लेटर के बाद आपको वर्ड आया, वर्ड से फ्रेज आया, फिर क्लॉजेस, अब क्लॉजेस के साथ सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ जब आपको लिखना आ जाए तो चाहे किसी भी किस्म की मेल हो, पैराग्राफ ही होता है ना साहब। आप ईमेल लिख सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, वो जो आपको याद है माजी में हमें कहानियाँ याद कराई गई थी, वो अ थर्स्टी क्रो वाली, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली, उस वक्त भी अगर हमें सिंपल पास्ट पढ़ा के खुद लिखवाई जाती तो आज हमें याद न करनी पड़ती, और ना ही तभी करनी पड़ती। इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर हमने वो कोर्स बनाया है। आप एक दफ़ा वो कोर्स करके देखिए, यकीन मानिए आपको एहसास होगा और अंदाज़ा होगा कि अगर 1 महीने में इतना कुछ हो सकता है तो पिछले 16-18 बरस में अगर वो होता तो आज ज़रूरत ही नहीं थी। हमें से अक्सर लोग आकर हम ये कहते हैं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम 1 महीने में आपको वो करवा देंगे जो हम 16 बरस में कर नहीं सके। तो मैं उनसे कहता हूँ कि साहब 16 बरस में आपने वो किया ही नहीं। जब आपने 16 बरस में किया नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम 16 बरस नहीं कर सके, किया ही नहीं। लोग आते हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के लिए हमारे पास, वो भी इसी तरह की बात करते हैं, और फिर उसका नतीजा क्या है। देखें साहब, हम आपको पढ़ाएं, आप ब्रिटिश काउंसिल का टेस्ट दें, वहाँ जब आपका स्कोर आ जाए तो फिर तो यकीन कीजिए ना। और 1921 से लेकर कुछ 31 बरस तो हो गए साहब, 1992 के हिसाब से देखिए 31 बरस कम नहीं होते हैं। इतने बरस से अगर हम ये काम कर रहे हैं और आपकी खिदमत में से बार बार पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मौका ज़रूर लेना और देना चाहिए। उसके लिए आप तशरीफ़ लाइए, एक असेसमेंट कीजिए, आपके साथ एक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन होती है, फ़ैसला करने में आपको उससे मदद मिलती है। तो आप PMS में परेशान हैं, आप CSS में परेशान हैं, या आप किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपको ईमेल लिखने करने में प्रॉब्लम होती है, या आपको असाइनमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या कोई भी ऐसा सिलसिला, आप 8वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, बेहतरीन कोर्स है आपका लेवल 1 कम से कम आप करके देखिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप कम से कम एक ऐसे रास्ते पे आ जाएंगे कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं।
बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।